हाँ तो भाई देखो, सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर यूनिट का। माइक्रो प्रोसेसर होता क्या है? माइक्रो प्रोसेसर एक्चुअली में वो एक इलेक्ट्रॉनिक चिप होता है जिसका मेन काम होता है जितना भी अपने पास एग्जीक्यूशनल काम होता है कंप्यूटर में करने के लिए, जैसे कि अर्थमेटिक प्रॉब्लम सॉल्व करना, लॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना, उसको हेल्प करने में हम लोग को माइक्रो प्रोसेसर हेल्प करता है। ठीक है, ये इनपुट आउटपुट कंट्रोल करता है, डेटा को कंट्रोल करता है। इसका मतलब मेन काम क्या हुआ, मेन रोल क्या हुआ इसका, कि एग्जीक्यूट करना इंस्ट्रक्शन को, डेटा फैच करना, डेटा को डिकोड करना, इंस्ट्रक्शन डिकोड करना, सिस्टम कंट्रोल करना, वगैरह वगैरह फॉलो है ना। इसका क्या बोलते हैं, कंपोनेंट्स क्या है? इसका कंपोनेंट्स है ए एल यू सी यू और रजिस्टर और क्लॉक। ठीक है, अब ए एल यू सी यू रजिस्टर क्लॉक। ठीक है, अब जैसे कि अपने पास जैसे ये अगर मैं बोलूँ माइक्रो प्रोसेसर है, ठीक है, अगर ये माइक्रो प्रोसेसर है तो ये कुछ इस तरह से रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे रहता है अपने पास क्या क्या रहता है, यहाँ पे रहता है एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर क्या होता है? जो इंटरमीडिएट रिजल्ट स्टोर करने में हम लोग को हेल्प करता है, इंटरमीडिएट रिजल्ट स्टोर करने में हम लोग को हेल्प करता है। ठीक है, फिर आता है जीपीज, है ना, जनरल पर्पस रजिस्टर। फिर आता है एसपी, स्पेशल पर्पस रजिस्टर। जनरल पर्पस रजिस्टर क्या होता है? जो हम लोग को टेम्परेली डेटा स्टोर करने में हेल्प करता है। स्पेशल पर्पस रजिस्टर क्या होता है? जिनका कोई स्पेशल काम होता है। जनरल पर्पस रजिस्टर जैसे कि होते हैं फॉर एग्जांपल 8085 में होते हैं, जैसे कि BCDFHL। अगर जनरल पर्पस रजिस्टर हम लोग उसमें लेते हैं 8086 में, तो हो जाता है वो AX BX CX DX। ठीक है, स्पेशल पर्पस सेल पर इसमें होता है BP SP SI DI, है ना। BP क्या होता है? बेस पॉइंटर। SP क्या होता है? स्टैक पॉइंटर। ऐसा क्या होता है? सोर्स इंडेक्स। और DI क्या होता है? डेस्टिनेशन इंडेक्स। ठीक है, BP बेस पॉइंटर का काम क्या होता है? जो भी जितना भी मतलब जो टॉप मोस्ट एलिमेंट है स्टैक का, उसको और जो प्रोसेस है उसको कंट्रोल करना और मतलब स्टोर करना। स्टैक पॉइंटर क्या होता है? जितना भी ऑपरेशन होता है स्टैक पे, जैसे कि पुश पॉप, उस पर कंट्रोल करना, उसको समझना। ऐसा ही क्या होता है? सोर्स इंडेक्स, मतलब सोर्स कहाँ से आ रहा है। डेस्टिनेशन इंडेक्स DI मतलब डेस्टिनेशन इंडेक्स, कहाँ स्टोर होता है। ठीक है, ये तो हो गई है। अब इधर पे होता है ALU सबको मालूम है, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, जो कि सब फंक्शनिंग मतलब जो भी डिसीजन लेने वाला काम वो सब करता है। और इधर आता है CU मतलब कंट्रोल यूनिट, जो सब फ्लो को कंट्रोल करता है। अब ये इधर होता है इनपुट, जो हमारा इनपुट देते हैं हम। इधर हम देते हैं आउटपुट, जो हमारा आउटपुट हमको डिस्प्ले होता है। और इससे जुड़ा होता हुआ है क्या चीज़? इससे जुड़ा होता है मेमोरी। ठीक है, ये है बेसिक स्ट्रक्चर। अब ये मैं इसका बेसिक सब काम बता दिया हूँ कि होता क्या है, कैसे कैसे काम करते हैं। ठीक है, अब ये हो गया। अब इसके अलावा इसका एप्लीकेशन क्या है? जितना भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसमें ये यूज़ होता है। जैसे कंपोनेंट्स में बता दिए, ये होता क्या है, ब्रेन ऑफ पीसी, सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट, रोल भी बता दिया। ठीक है, अब सबसे पहला जो आया था अपने पास माइक्रो प्रोसेसर, वो आया था 1971 में, फर्स्ट जनरेशन। फिर टोटल अपने पास है, टोटल 8 जनरेशन है, फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवेंथ एट्थ, है ना। पहला 1971 में आया था, दूसरा 1974 में आया था, तीसरा 1978 में आया था, फिर 1982 में आया था, फिर 1990 में आया था, फिर 2000s में आया था, फिर 2010s में आया था, फिर 2020s में आया था। ठीक है, ये है जनरेशन, ये है ईयर कब आया था, और ये है अब ये कब से कब आया था, 1971 से 1974, 1974 से 1978, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये तो ये हो गया। अब इसके बाद इसका पहला चीज़, इसमें कितना बिट का प्रोसेसर मतलब यूज एक बार में कितना बिट प्रोसेस कर सकते थे इसमें? सबसे पहले में 4 बिट, फिर आता था 8 बिट, फिर आता था 16 बिट, फिर 82 वाले में 16 बिट भी यूज़ कर सकते थे और 32 बिट भी यूज़ कर सकते थे। फिर आता था 32 बिट, फिर आया 64 बिट, 64 बिट, 64 बिट, 64 बिट। आज के मॉडल एरा में 128 बिट भी आ रहा है, लेकिन उसका भी इसमें हम लोग नहीं लिखे हैं। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। उसके ट्रांजिस्टर कितना यूज़ है? सबसे पहले होता था 2300 ट्रांजिस्टर यूज़, फिर हुआ था 6500 ट्रांजिस्टर यूज़, फिर हुआ था 33,000 ट्रांजिस्टर यूज़, फिर हुआ था 2,75,000 ट्रांजिस्टर यूज़। फिर उसके बाद हम लोग यूज़ किए थे कितना? उसके बाद हम लोग यूज़ किए थे 1 पॉइंट कितना यूज़ किए थे, फिर हमने यूज़ किया था 9.5 मिलियन ट्रांजिस्टर यूज़, फिर हमने 291 मिलियन यूज़ किया था, फिर हमने 1 बिलियन यूज़ किया था, फिर 4.0 बिलियन यूज़ किया था, मतलब 40 बिलियन यूज़ किया था। तो इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते गए हैं, इसमें ट्रांजिस्टर बढ़ाते गए हैं, है ना। अब इसके नाम देख लेते हैं। जैसे जो सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन आया था उसका नाम था 4004, उसके बाद जो आया था उसका नाम था 8080। ठीक है, उसके बाद जो आया था वो था 8085 और 8086, उसके बाद जो आया था वो था 80856। ठीक है, उसके बाद
उसके बाद जो अपने पास आया था वो आया था इंटेल का कोर प्लेटिनम 2, इंटेल का प्लेटिनम 2, मतलब वो जो एकदम शुरुआत में आया था। फिर इंटेल कोर 2 आया था, फिर i5 i7 आया, और आज के जनरेशन में अपने पास है i9 i13। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास इसका हिस्ट्री। हमने क्या देख लिया, इसका माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है जान लिया। ठीक है, उसका रोल क्या होता है हमने वो भी जान लिया। ठीक है, फिर हमने ये भी जान लिया उसकी हिस्ट्री भी जान ली हमने। ठीक है, उसके बाद हमने क्या जान लिया, हमने उसका वो भी जान लिया कि उसका पर्पस क्या है, हम लोग डेली लाइफ में उसको यूज़ कहाँ करते हैं वो भी जान लिया। कंपोनेंट्स, हमने कंपोनेंट्स भी जान लिए। ठीक है, तो माइक्रो प्रोसेसर का जितना भी बेसिक है वो हमको पता चल गया है। ठीक, अब माइक्रो प्रोसेसर का बेसिक जानने के बाद मैं वैसे तो इस पर नहीं जाना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि दो ये वाला बहुत एकदम मतलब की फीचर जान लेते हैं पहले माइक्रो प्रोसेसर का। की फीचर उसको बोलते हैं कि जिससे हम लोग माइक्रो प्रोसेसर को आइडेंटिफाई कर सकें कौन से कैसा। सबसे पहला होता है वर्ड लेंथ। वर्ड लेंथ क्या होता है, वर्ड लेंथ उसको बोलते हैं कि जब अपन जैसे कि वर्ड लेंथ, जैसे एक बार में एक प्रोसेसर कितना बिट हैंडल कर सकता है, कितना बिट वर्क कर सकता है, उसको अपन वर्ड लेंथ बोलते हैं, मतलब रिफर करते हैं साइज का, रजिस्टर और ALU का। फिर होता है डेटा बस। डेटा बस क्या होता है, डेटा बस मतलब वो वायर्स होती है जो डेटा फ्लो करने में हेल्प करती है, डेटा फ्लो करने में हेल्प करती है, और स्पेसिफिकली डेटा फ्लो करने में हेल्प करती तो है। और उसके अलावा जितना ज़्यादा उसका साइज़ रहेगा उतना ज़्यादा उसका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, और उतना ज़्यादा उसका कैपेसिटी ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, फिर होता है, और ये डेटा बस जो रहता है वो बाई डायरेक्शनल रहता है, मतलब ये दोनों तरफ फ्लो कर सकते हैं, मतलब ये इधर से इधर भी जा सकते हैं, इधर से इधर भी जा सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब आता है एड्रेस बस। एड्रेस बस क्या करता है, जो हमारा डेटा जहाँ पे है वो जगह का लोकेशन, मतलब वो एड्रेस है ना, उसको एड्रेस बस लोड करके रखता है अपने पास। ठीक है, ये यूनिडायरेक्शनल रहता है, ये डेटा बस से अलग रहता है ना, ये होता है। और ये है इसका की फीचर्स माइक्रो प्रोसेसर का। अब हम लोग समझते हैं कि हार्वर्ड आर्किटेक्ट और प्रिंसटन आर्किटेक्ट क्या होता है। हार्वर्ड आर्किटेक्ट और प्रिंसटन आर्किटेक्ट दो प्रकार के आर्किटेक्ट हैं जो हमको बताते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर कैसे टाइप का है, मतलब ये दो टाइप्स है माइक्रो प्रोसेसर के। ठीक है, अब इसमें सबसे पहला टाइप में हार्वर्ड में क्या होता है, जो डेटा बस होता है, डेटा बस, और जो वो होता है क्या बोलते हैं इंस्ट्रक्शन बस। ठीक है, ये दोनों के लिए सेपरेट चैनल रहता है, तो ये दोनों अलग अलग है। अब क्योंकि ये दोनों अलग अलग फ्लो कर रहे हैं तो कॉमन सी सेंस है कि मतलब फास्टर एग्जीक्यूशन होगा। ठीक है, दो अलग अलग वायर यूज हो रहे हैं, मतलब क्या, ये महंगा होगा, ऑपियो है ना। ठीक है, अब ये दोनों अलग अलग है तो इसका मेमोरी भी अलग अलग होगा, ऑपियो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, ये यूज़ होता है एम्बेडेड सिस्टम में। ठीक है, मतलब जो हार्वर्ड आर्किटेक्ट है उसमें क्या रहता है, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन और डेटा का सेपरेट मेमोरी रहता है, अलग अलग जगह स्टोर होता है, अलग अलग वायर यूज होता है, तो उसके लिए हम लोग पास जो होता है हाई परफॉर्मेंस होता है, फास्टर एग्जीक्यूशन होता है, एम्बेडेड सिस्टम में यूज होता है। ठीक है, अब ये होता कैसे, ये ALU होता है। ठीक है, ALU से ये CU में जाता है, CU इधर आउटपुट, इधर इनपुट, और इधर आखिरी में मेमोरी। ठीक है, ये हो गया किसका, ये हो गया हार्वर्ड आर्किटेक्ट। अब आता है प्रिंसटन आर्किटेक्ट। प्रिंसटन आर्किटेक्ट जो होता है वो काम करते हैं जॉन वॉन न्यूमैन के प्रिंसिपल पे। ठीक है, जॉन वॉन न्यूमैन के प्रिंसिपल पे काम करते हैं। अब जो जॉन वॉन न्यूमैन थे, इनका क्या कहना था कि तुम लोग एक सिंगल मेमोरी लो दोनों के लिए, डेटा बस के लिए और इंस्ट्रक्शन बस के लिए, और एक ही डेटा बस फ्लो करो, मतलब यही डेटा बस भी रहेगा ये भी। तो इसके कारण ये जो है ये स्लोअर है एग्जीक्यूशन में। उसके बाद ये मतलब और चीप भी है क्योंकि हम लोग एक वो लिए है ना, और सेम मेमोरी है दोनों के पास। ठीक है, ये यूज़ होता है माइक्रो कंट्रोलर्स में। ठीक है, इसका कुछ ये ऐसा रहता है, ये यहाँ पे आता है अपना ALU, यहाँ पे आता है अपना CU है ना, यहाँ पे आता है अपना एक्यूमुलेटर। ठीक, अब एक्यूमुलेटर में आता है अपने पास क्या, इनपुट आता है एक आउटपुट आता है अपने पास। ठीक, और ये जो ALU और CU है ये कनेक्ट रहते हैं मेमोरी से। ठीक है, ये जो है एक्यूमुलेटर ये ALU के अंदर ही रहता है। चलिए, ये हो गया प्रिंसटन आर्किटेक्ट। ठीक है, अब माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, अब जैसे कि मैंने बताया था कि ALU होता है, ACC होता है, GPR, SPR। ठीक है, मेमोरी, इनपुट, आउटपुट, ये तो मैं बता चुका हूँ होता क्या है। ठीक है, अब ALU काम क्या होता है, अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट सॉल्व करना। CU काम क्या, कंट्रोल करना, फैच करना, इंस्ट्रक्शन डिकोड करना उसको। रजिस्टर का काम क्या होता है, एक्यूमुलेटर
रजिस्टर। अब हाँ, ये जो है यहाँ पे ACC मतलब एक्यूमुलेटर, GPR मतलब जनरल पर्पस रजिस्टर, SPR मतलब स्पेशल पर्पस रजिस्टर। एक्यूमुलेटर और जनरल पर्पस रजिस्टर, SPR, ये तीनों मिलके क्या है, एक रजिस्टर है, ठीक है, रजिस्टर के अंदर आते हैं। एक्यूमुलेटर काम हो क्या होता है, एक्यूमुलेटर काम क्या होता है, इंटरमीडिएट रिजल्ट को स्टोर करना। GPR इसका काम क्या है, जनरल पर्पस रजिस्टर काम होता है टेम्पररी डेटा को स्टोर करना, ठीक है। और SPR का स्पेशल पर्पस रजिस्टर, जो अपना स्पेशल काम करता है, जिनका स्पेशल है ना। अब ये वर्क कैसे करता है, पहले इनपुट डेटा भेजेगा, ऑब्यो इनपुट डेटा और इंस्ट्रक्शन भेजेगा, फिर कंप्यूटर उसको रीड करेगा, है ना, फैच करेगा डेटा को, उसके बाद उसको रीड करेगा, उसको डिकोड करेगा, ठीक है। फिर ALU उसमें प्रोसेस करेगा, फिर फाइनली जब प्रोसेस हो जाएगा फिर उसको रिजल्ट को आउटपुट की तरफ भेज दिया जाएगा, ठीक है। अब अपन समझते हैं ब्लॉक डायग्राम ऑफ 8085, ठीक है। अब ब्लॉक डायग्राम ऑफ 8085, ठीक है। अब 8085 में सबसे पहले अपने पास दो होता है ऊपर में, ठीक है। ये होता है एक तो इंटरप्ट कंट्रोल, और ये होता है इधर अपने पास सीरियल इनपुट आउटपुट कंट्रोल, ठीक है। अब इंटरप्ट कंट्रोल में ये जिस सीरीज में लिखा रहा हूँ उसी सीरीज में इसका वो भी रहता है, क्या बोलते हैं, प्रायोरिटी लेवल। सबसे पहले सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी मिलता है ट्रैप को, फिर उसके बाद मिलता है RST 7.5 को, फिर उसके बाद प्रायोरिटी की बात कर रहा हूँ ना, RST 6.5। अब पहले बताऊँगा कैसे प्रायोरिटी। फिर आता है RST 5.5, फिर आता है INTR और INTA, ठीक है। अब इधर जो ये वाले हैं 7.5 तक, ये है ये है मास्केबल इंटरप्ट। मास्केबल इंटरप्ट, अब इंटरप्ट मतलब क्या होता है, इंटरप्ट मतलब दुविधा, परेशानी, मतलब प्रोसेस को प्रोसेस करने में जो भी दुविधा आती है उसको इंटरप्ट बोलते हैं। अब मास्केबल इंटरप्ट उसको बोलते हैं जो कि हम लोग इग्नोर कर सकते हैं एक बार के लिए, लेकिन ट्रैप जो है अपना एक लौता है जो कि नॉन मास्केबल इंटरप्ट है। नॉन मास्केबल इंटरप्ट मतलब इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते, इसको हम लोग को रिजॉल्व पहले करना ही पड़ेगा। अगर रिजॉल्व नहीं करेंगे तो प्रोसेस अच्छे से काम नहीं करेगा। फिर सीरियल इनपुट आउटपुट कंट्रोल में दो चीज़ आती है ना, SID, SOD। SID मतलब सीरियल इनपुट डेटा, है ना, और SOD मतलब सीरियल आउटपुट डेटा, ठीक है। अब ये दोनों कनेक्ट रहते हैं किससे, 8 बिट इंटरनल डेटा बस से, ठीक है। ये मेन, इसका मतलब ये मेन है, मतलब ये पूरा जितना भी इंटरनल डेटा का फ्लो है उसको कंट्रोल करता है। अब इससे सबसे पहले कनेक्ट रहता है एक तो एक्यूमुलेटर कनेक्ट रहता है, फिर इसमें टेम्पररी यूज्ड रजिस्टर कनेक्ट रहता है, फिर इसमें एक कनेक्ट रहता है क्या, फ्लैग्स। फ्लैग्स क्या होता है वो भी बताऊंगा आपको, ठीक है। अब एक्यूमुलेटर जो है ना, और जो टेम्पररी रजिस्टर है, वो दोनों के हेल्प से, है ना, वो दोनों के हेल्प से ये ALU में प्रोसेस करके हम लोग इंटरनल डेटा बस में फिर से डेटा भेजते हैं, ताकि ये दोनों के हेल्प से, क्योंकि इंटरमीडिएट रिजल्ट स्टोर करता है और ये हम लोग का डेटा स्टोर करने में हेल्प करता है, तो इसको हम लोग प्रोसेस करके ALU से वापस डेटा बस में भेजते हैं ताकि उसको फॉर। अब फ्लैग्स क्या होता है, फ्लैग्स दोस्तों वो मतलब फ्लैग जो है हम लोग को स्टेटस बताते हैं प्रोग्राम में कि चल क्या रहा है, हो क्या रहा है और क्या होने वाला है, या फिर क्या रिजल्ट आ रहा है, वो सब, है ना। फ्लैग्स बेसिकली 5 प्रकार के रहते हैं 8085 में, ठीक है। सबसे पहले आता है पैरिटी फ्लैग। इसको ऐसे याद करोगे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ठीक है, ऐसे याद करने से क्या होगा कि अगर तुमको कोई पूछेगा कि फ्लैग का डायग्राम बनाओ तो तुम बना सकते हो आराम से। सबसे पहले आता है कैरी फ्लैग। कैरी फ्लैग के बाद एक गैप करके आता है पैरिटी फ्लैग, फिर पैरिटी फ्लैग के बाद एक गैप करने के बाद आता है ऑक्सिलरी फ्लैग, ऑक्सिलरी फ्लैग को फिर एक गैप करने के बाद आता है जीरो फ्लैग, और फिर आता है साइन फ्लैग, ठीक है। कैरी फ्लैग क्या रहता है, जब अपन कोई भी नंबर को प्लस करते हैं, फॉर एग्जांपल ऐसे तो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन नहीं होता लेकिन फिर भी बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे 1 2 3 और 9 9 9, ठीक है। अब अगर इसको प्लस किया तो 9 + 3 से 12 आया 1। ये जो 1 कैरी आया ये अपना काउंट होता है ऑक्सिलरी फ्लैग के थ्रू, ठीक है। अब 9 + 2 11 + 1 12 1, है ना, ये भी दोबारा 1 है, ये भी ऑक्सिलरी फ्लैग काउंट करेगा क्योंकि बीच वाला जितना भी कैरी है उसको ऑक्सिलरी फ्लैग करते हैं। अब फिर क्या है, 9 + 1 10 10 + 1 11। अब जो ये वाला 1 आया है ये भी कैरी में आया है, जो लास्ट कैरी वाला आता है ना वो उसको अपना कैरी फ्लैग काउंट करते हैं। अगर कैरी फ्लैग अगर एक भी कैरी नहीं आया है तो कैरी फ्लैग का C = होगा 0, CF = 0, और अगर कैरी आया तो CF = 1, ठीक है। अब पैरिटी फ्लैग, पैरिटी फ्लैग क्या करता है, हम लोग को 0 और 1 को काउंट करने में हेल्प करता है। अगर पैरिटी फ्लैग क्या बोलते हैं 0 है तो मतलब वो 0 काउंट, सॉरी एक मिनट मैं कन्फ्यूज हो गया,
पैरिटी फ्लैग अगर 0 है तो वो इवन पैरिटी यूज़ कर रहा है, और पैरिटी फ्लैग अगर 1 है तो वो ऑड पैरिटी है, ठीक है। ऑक्सिलरी फ्लैग में आपको बताया क्या होता है। फिर जेड मतलब जीरो फ्लैग, ये जीरो फ्लैग मतलब जीरो, जेड एफ अगर 0 है मतलब रिजल्ट जो है वो उसमें 0 नहीं आया है, ठीक है। और अगर जेड एफ इक्वल टू 1 है मतलब 0 आया है रिजल्ट में, ठीक है। और ये हर मतलब जैसे कि मान लो जैसे अपने पास कोई लंबा सा इक्वेशन है, बहुत लंबा इक्वेशन है, उसमें हर लंबा लंबा हर 2-3 दिन में स्टेप है, तो हर स्टेप में चेक करते जाएगा कि 0 है कि नहीं। और साइन फ्लैग हम लोग को जैसे नाम इंडिकेट है, प्लस है तो 0 और माइनस है तो 1 शो करेगा, एस एफ, ठीक है। ये हो गया फ्लैग जो कि हमारे को स्टेटस बताता है। अब इसके बाद अपने पास आता है क्या, एक और इधर आता है आई आर, इसको बोलते हैं इंस्ट्रक्शन रीडर, जो कि इंस्ट्रक्शन रीड करता है। फिर आता है अपने पास आई क्यू, ये इंस्ट्रक्शन को डिकोड करता है। फिर ये यहाँ से जाता है सीधा कहाँ, टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट में। कहा जाता है दोस्तों, टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट में, ठीक है। टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट में जाता है। अब टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट में क्या क्या है, सबसे पहले एक लैम्डा 1 लैम्डा 2, उसके बाद एकदम ऐसे मतलब आराम से याद करोगे तो हो जाएगा, कोई ऐसा वो नहीं है मतलब, ठीक है। उसके बाद इसमें आता है, सबसे पहले आता है क्लॉक, आता है क्लॉक आउट। फिर आता है इसमें रेडी, फिर इसमें आता है रीड, आर डी लिखते हैं उसको, डब्ल्यू आर यानी राइट, है ना। इसके ऊपर ये सिंबल लगाते हैं डैश करके ताकि उसको हम लोग रिप्रेजेंट करें। फिर आता है अपने पास S0 S1 ALE, है ना। होल्ड आता है अपने पास, और आता है अपने पास रीसेट आता है, और एक आता है अपने पास M/IO, ठीक है। अब ये है इसका सिग्नल, इसके बारे में बाद में बताऊंगा कि ये क्या है, कैसे काम करता है, ठीक है। अब इधर एक और आता है, इसमें सबसे पहले आता है मल्टीप्लेक्सर। ये क्या करता है, मतलब मल्टीप्लेक्सर का काम पहले भी पढ़े होंगे लेकिन फिर से बता देता हूँ। मल्टीप्लेक्सर क्या करता है, बहुत सारे अगर डेटा लाइन्स है उसको कम डेटा लाइन्स में कन्वर्ट करने में हमको हेल्प करता है, ठीक है। अब इसके आते हैं रजिस्टर, डब्ल्यू और जेड इसके मतलब बाय डिफॉल्ट रजिस्टर है ना। उसके अलावा जो जनरल पर्पस रजिस्टर वो है B C D F और H और L, ठीक है। अब ये BCDFHL है, ये सब पेयर में काम करते हैं। B 8 बिट का है, C 8 बिट का है, टोटल मिला के 16 बिट, ये सब पेयर में काम करते हैं। BCDFHL ये मतलब ये पेयर में, ये पेयर में और ये पेयर में, ठीक है। उसके बाद आता है क्या, उसके बाद आता है अपना PC पर्सनल काउंटर, और आता है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट क्या करता है, इंक्रीज करने में डिक्रीज करने में हेल्प करता है, ठीक है। PC क्या होता है, प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, प्रोग्राम काउंट करते रहते हैं, मतलब कि क्या है प्रोग्राम में क्या चल रहा है। उसके अलावा फिर क्या बोलते हैं, वो करता है, स्टोर करता है एड्रेस को नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का, ठीक है। और उसके अलावा आता है ST क्या होता है, स्टैक काउंटर, जो स्टैक का काउंट करता है, स्टैक में जितना भी ऑपरेशन होता है जैसे पोस्ट पॉप, वो सबको एग्जीक्यूट करने में हेल्प करता है। ये यहाँ से जाता है फिर कहाँ पे, एक आता है अपने पास एड्रेस बस में, एक आता है अपने पास डेटा बस में, ठीक है। एड्रेस बस में अपने क्या होता है, डेटा बस अपना होता है AD0 से AD7 तक, है ना। एड्रेस बस होता है हमारा A0 से A15 तक। एड्रेस बस वही एड्रेस कंट्रोल करता है, डेटा बस जो डेटा फ्लो में हेल्प करता है, जो पहले बता चुका हूँ मैं, ठीक है। तो ये पूरा डायग्राम मैं पूरा डिटेल में समझा चुका हूँ, बस जो जो समझाया हूँ वही लिखना है, इधर वही लिखा है, ठीक है। स्टैक काउंटर, PC प्रोग्राम काउंटर, टेम्परेरी रजिस्टर, सब टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट फ्लो, ये टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट को बताया नहीं काम। टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट क्या करता है, जो फ्लो ऑफ डेटा है, ऑपरेशन है, उसको वो करने में हेल्प करता है हम लोग को, मतलब बताता है, मैनेज करता है फ्लो ऑफ डेटा और कंट्रोल को, ठीक है, और कंट्रोल करता है सिग्नल्स को, ठीक है। और जैसे ये ALE है, ये इसको बोलते हैं एड्रेस लैच इनेबल। इसमें मेरे को पूरा नहीं मालूम है एकदम क्लियरली अभी, क्योंकि पूरा बताने लग जाऊंगा तो बहुत लंबा, इसलिए जो इंपॉर्टेंट है वो बताते हैं। एड्रेस लैच इनेबल, एड्रेस लैच इनेबल क्या करता है, एड्रेस को फिर रिलीज करता है कि तुम बताओ। होल्ड जैसे नाम से पता चल रहा है, प्रोग्राम को होल्ड करने में हेल्प करता है। रीसेट मतलब जितना भी डेटा है उसको रीसेट करने में हेल्प करता है, इंस्ट्रक्शन को रीसेट करने में हेल्प करता है। M/IO मतलब मेमोरी/इनपुट आउटपुट, ये मेमोरी और इनपुट आउटपुट के बीच में डिफरेंस बताता है। रीड डेटा रीड करने में हेल्प करता है, राइट डेटा राइट करने में हेल्प करता है। S0 S1 ये स्टेटस सिग्नल्स है, ठीक है। और क्लॉक आउट हम लोग को मतलब ये ख़त्म हो जाता है तब बताते हैं। रेडी चेक करते हैं कि जो भी प्रोसेस होने वाला है उसका सब डेटा रेडी है कि नहीं है, ठीक है। अब जैसे कि 8085 का जो पिन डायग्राम है, ठीक है, 8085 वैसे ही परफॉर्म करता है कि पहले डेटा फैच करना, फिर उसको फिर चेक करना मतलब बस से, फिर उसको रजिस्टर में स्टोर करना, फिर डिकोड करना, फिर CPU डिसाइड करेगा क्या करना है, फिर ALU प्रोसेस करेगा, फिर डेटा नीड टू बी एक्सचेंज और वो, ठीक है। अब पिन डायग्राम, सबसे पहले ALU में टोटल 40 पिन्स होते हैं, ठीक है।
अब पहले आता है λ1 λ2, जो इधर है वही आता है, ठीक है, λ1 λ2। फिर आता है इधर का मतलब SOD और SID, इसके बीच में एक रीसेट भी आता है, सॉरी SOD आता है SID। फिर इंटरप्ट का जितना है ना, इंटरप्ट का ये हो गया 5 टोटल, ठीक है, 5 ठोक हो गया। अब इंटरप्ट में कितना, 1 2 3 4 5 6, तो अब 6 ठोक इंटरप्ट का पिन आ गया, तो 6 5 6 कितना हो गया, 11। 11 के बाद अभी 11 के बाद 7 ठोक पिन आ जाएगा अपना, किसका, 7 पिन आ जाएगा अपना एड्रेस का, AD0 से AD7 तक, है ना। ये 7 नहीं, ये 8 है, क्योंकि AD0 से AD7 तक है। तो 5 6 11 11 और 8, 11 8 हो गए 19, और एक अपने पास आ गया NSS लास्ट में, ठीक है। अब ये हो गया इधर का बारी। इसमें क्या आया, सबसे पहले λ1 λ2 आया किसका, टाइमिंग यूनिट्स का। फिर आया एक रीसेट, फिर SOD SID किसका आया, सीरियल इनपुट। फिर 6 पिन किसका आया, इंटरप्ट कंट्रोल का। फिर AD0 से AD7 आया, और फिर एक आया NSS लास्ट में, ठीक है। अब इधर के जितने पिन हैं, इधर के जितने पिन हैं, ये यहाँ से आएंगे, ठीक है। कौन से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। टोटल 10 पिन यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक, 10 पिन आएंगे, और ऊपर में एक आएगा VSS, तो टोटल कितना हो गया, 11, ठीक है। अब इसके बाद A15 A14 से लेके A8 तक पूरा आएंगे। A8 से A15 कितना हुआ, 8 पिन हो गया, ठीक है, 8 पिन हो गया। तो ये हो गया 8 और 10 और एक 1 19 पिन, ठीक है। और होल्ड यहाँ पे एक HLDA एक्स्ट्रा आता है, ठीक है, हाँ, ओके। तो ये हो गया हमारा पिन डायग्राम। इसमें हमको मेन चीज़ ये रखा है कि एक रीसेट इधर भी आता है, एक HLDA यहाँ आता है, एक VSS आता है, एक NSS आता है। बाकी तो ये यहाँ पे SOD SID ये सब इसी डायग्राम के में से पिन आते हैं, ठीक है। ये हो गया 8085। 8085 में एक चीज़ और होता है, डीमल्टीप्लेक्सिंग। जैसे मल्टीप्लेक्सर यूज़ करते हैं वैसे डीमल्टीप्लेक्सर भी यूज़ करते हैं। जैसे कम डेटा लाइन्स में उसको कन्वर्ट करते हैं, वैसे उसको ज़्यादा डेटा लाइन में वापस उसको कन्वर्ट करने को डीमल्टीप्लेक्सिंग करते हैं। इंटरप्ट लॉजिक का मैं बताया हूँ कि कौन सा सीरीज़ है, सबसे पहले ट्रैप है, उसके बाद फिर उसकी प्रायोरिटीज़ कम होती जाती है धीरे धीरे, ठीक है। ये हो गया 8085, ठीक है। अब अपने पास है 8086 मेमोरी। 8086 मेमोरी में क्या होता है, इसे बेसिकली इसमें क्या किया, पाइपलाइनिंग मेथड यूज़ करते हैं। पाइपलाइनिंग मेथड क्या होता है, पाइपलाइनिंग मेथड वो मेथड होता है जिसमें क्या करते हैं अपन, जो हार्डवेयर है उसको इस तरीके से डिवाइड कर देते हैं सच दैट कि उसका परफॉर्मेंस और उसका बढ़ सके, ठीक है। अब 8086 में बेसिकली 2 चीज़ होती है। 2 चीज़ में सबसे पहला होता है BIU और दूसरा होता है EU। BIU क्या होता है, बस इंटरफेस यूनिट। बस इंटरफेस यूनिट जैसे नाम से पता चल रहा है, बस मतलब क्या करता है, एक जगह से उसको डेटा को ले जाकर दूसरी जगह छोड़ना। मतलब इसका मेन काम क्या है, इसका मेन काम है डेटा को फैच करना, ठीक है। उसके अलावा इस जो भी अपने पास डेटा है उसमें एड्रेस ऐड करना, ठीक है। सीक्वेंस बनाना कि पहले कौन सा डेटा आएगा, उसके बाद कौन सा डेटा जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर रीड और राइट करना, है ना। और इसका एक काम क्या है, कंट्रोल को कंट्रोल करना, ठीक है। ये इसका मेन काम है, ठीक है ना। इसका डायग्राम से मैं समझाऊंगा, ठीक है। अब ये इसका मेन काम है। अब इसका सबसे पहले फैच काम, अब ये इसका मैं डायग्राम बना के बताता हूँ। ठीक है। अब जो कि सबसे पहले मेमोरी आता है, ठीक है। मेमोरी के बाद ये आता है, ऐसे सीधा जाता है, ठीक है, सीधा जाके अब ये आता है E। अब ये E से आता है किसमें, ये है अपना सेगमेंट्स। इसमें सेगमेंट में डिवाइड करते हैं, CS DS SS ES और IP और फर्दर 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 फर्दर, ठीक है। मेन तो ये 5 ही है, ठीक है। अब ये सेगमेंट क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है, जब अपन मेमोरी को इस तरीके से डिवाइड कर देते हैं, इस प्रकार से डिवाइड कर देते हैं सच दैट कि हम लोग उसको आसानी से यूज़ कर पाए। जैसे कि कमांड सेगमेंट CS, सबसे पहला कमांड सेगमेंट। कमांड सेगमेंट में जितने भी अपन इंस्ट्रक्शन लिखते हैं वो सब कमांड सेगमेंट में आता है। DS डेटा सेगमेंट, जितना भी अपने पास डेटा है पहले से वो हम लोग डेटा सेगमेंट में रखेंगे। स्टैक सेगमेंट मतलब जो अपन स्टैक होता क्या है, अपन जो नॉर्मल मेमोरी रहता है उसको एज अ स्टैक यूज़ करते हैं, जैसे पुश करना, पॉप करना, मतलब उसमें डिलीट कर देना, है ना, वगैरह वगैरह। तो एक्स्ट्रा सेगमेंट क्या होता है, हम लोग को एक्स्ट्रा डेटा स्टोर करने में हेल्प करते हैं। आईपी क्या होता है, आईपी होता है अपना क्या, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर। इंस्ट्रक्शन पॉइंटर अपने को हेल्प करता है, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर अपने को हेल्प करता है ऑफसेट ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन स्टोर करने में, ठीक। ये अब इतना हो गया। अब ये जो है ये यहाँ से ऐसे जाता है, ये सब डेटा बस है ना, इसको C बस बोलते हैं, कंट्रोल बस। C बस यानी कंट्रोल बस। अब ये यहाँ पे जाता है सीक्वेंस में। सीक्वेंस क्या होता है, 6 की का वो रहती है ना। ये यहाँ से जाता है CU में, ये यहाँ से जाता है इधर। अब ये जो इतना पार्ट है इसको अपन बोलते हैं BIU,
इसका काम क्या है? फैच करना डेटा, कंट्रोल करना डेटा, ठीक है, सिस्टम को, ठीक, एड्रेस ऐड करना, सीक्वेंस बनाना, ठीक है ना। फैच किया डेटा, यहाँ से फैच कर रहा है, ठीक है, सीक्वेंस बना रहे हैं, कंट्रोल कर रहा है पूरे को, कंट्रोल है ना, फिर और रीड और राइट करना, क्योंकि रीड तो करेगा तभी तो हमको बताएगा क्या क्या है, ठीक है। अब फिर ये यहाँ से जाता है इधर, ठीक है, ये यहाँ पे हो जाता है एंड, और ये जुड़ जाता है ऐसे। अब जो इधर का जितना भी है ना, इसको छोड़ के ये आएगा यू के अंदर, ये अब जाएगा, ये यहाँ पे अब अपना आ जाता है जनरल पर्पस रजिस्टर AX BX CX DX। ये जो चार है, ये चारों पर 16 बिट के ईच, 16 बिट ईच है ना, ठीक है। अब जो AX है, BX है, CX है, DX है, ये चारों दो पार्ट में टूटे हुए हैं, ईच 8 बिट ईच है ना, AH AL, ऐसी BH BL, सिमिलरली CH CL DH DL, ठीक है। अब इसके अलावा अपने पास ये हो गया जनरल पर्पस रजिस्टर। अब अपने पास आते हैं स्पेशल पर्पस रजिस्टर, जैसे कि BP SP SI DI, वही सम, बेस पॉइंटर, स्टैक पॉइंटर, सोर्स इंडेक्स, डेस्टिनेशन इंडेक्स, ठीक है। अब जो ये यहाँ से है, ये इधर चल देता है, ये यहाँ पे एंड हो जाता है, ये जैसे यहाँ पे ये एंड है, ये एंड का लोकेशन है। एक्चुअली में ये पाइप के थ्रू में रहता है, लेकिन मैं सिंपल ऐसे समझाने के लिए अभी ऐसा बनाती हूँ, ठीक है। अब उसके बाद ये जो है, ये जाता है इधर, यहाँ से जाता है ALU में, सॉरी गलती से उल्टा बन गया, सॉरी, ये जाता है ALU में, जाता है ऐसे ऐसे ALU, ठीक है। एक इधर वाला, मतलब एक इसके इस तरफ, एक इसके इस तरफ, जो इधर से डेटा आ रहा है वो, इधर से जो डेटा आ रहा है वो, ठीक है। ये है ALU। अब ALU से जाता है किस में? ऑपरेंड्स एंड फ्लैग में, ठीक है। फ्लैग वही, इसमें 9 फ्लैग्स रहते हैं, ठीक है। वो तो रहते ही सबसे पहले, जो पहले से रहते ही है कि पहले वही कैरी फ्लैग सबसे पहले, फिर आता है पैरिटी फ्लैग आता है, कैरी के बाद आता है पैरिटी, फिर आता है ऑक्सिलरी, फिर आता है अपने पास क्या, साइन, ज़ीरो, फिर आता है अपने पास साइन। उसके अलावा इसमें आता है, सबसे पहले आता है ट्रैप फ्लैग, ठीक है। उसके अलावा आता है इंटरप्ट फ्लैग, है ना, डायरेक्शन फ्लैग और ओवरफ्लो फ्लैग, ठीक है। ये 4 फ्लैग और ऐड हो गए इसमें, ठीक है। और ये यहाँ से ऐसे भी जाते हैं। तो ये अपना हो गया जितना भी, इसको A बस बोलते हैं नीचे वाला को, एड्रेस बस, ठीक है। ये हो गया नीचे का EU। एड्रेस बस का काम क्या है? फैच करना, कंट्रोल करना, ऐड करना, सीक्वेंस करना, रीड और राइट करना। इसका काम ई बस का ये BIO है, ये EU मतलब एग्जीक्यूशन यूनिट का काम है डिकोड करना, एग्जीक्यूट करना, कंट्रोल करना एग्जीक्यूशन को, रजिस्टर यूज़ करना मैनिपुलेशन के लिए, फर्दर, है ना। अब BIO के कंपोनेंट्स क्या है? सेगमेंट रजिस्टर, है ना, ये सेगमेंट रजिस्टर, ठीक है। सेगमेंट रजिस्टर वही CS DS ES SS, ठीक है। इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, ये IP। इंस्ट्रक्शन पॉइंटर का काम क्या है? इंस्ट्रक्शन पॉइंटर का काम है अपना कि ऑफसेट और डेस्टिनेशन स्टोर करना। एड्रेस हेडर क्या होता है? मतलब जितना भी डेटा है उसको एक एड्रेस देना। एड्रेस हेडर को फॉर्मूला होता है फिजिकल एड्रेस इज इक्वल टू बेस एड्रेस प्लस ऑफसेट एड्रेस, ठीक है। बेस एड्रेस को अपन लिख सकते हैं सेगमेंट इंटू 16 या 10H, है ना, सेगमेंट इंटू 16 या सेगमेंट इंटू 10H, ठीक है। इस तरीके से ये हो गया इंस्ट्रक्शन क्यू। ये जो अपन इंस्ट्रक्शन क्यू बनाए इधर, ये इंस्ट्रक्शन क्यू है। और बस कंट्रोल लॉजिक, ये जो बस जैसे कंट्रोल कर रहा है उसको लॉजिक को, ठीक है। अब EU के वही, EU का ALU अरिथमेटिकल लॉजिकल जनरल रजिस्टर, स्पेशल पर्पस रजिस्टर, है ना, ये है। और इंस्ट्रक्शन डिकोडर और कंट्रोल यूनिट भी EU का ही पार्ट है। ये वाला जो हिस्सा है और फ्लैग, ये EU का पार्ट है, ठीक है। तो ये इस तरह से 8086 कंप्लीट होता है, ठीक। अब बस आर्किटेक्ट का 8086, बस 8085 वर्सेस 8088 याद कर लो, अपने आप याद हो जाएगा। इसमें डेटा इसके लिए अपने पास वो है डैम्स फॉर्म, बैम्स, डी मतलब डेटा बस, इसमें 8 बिट का है, इसमें भी 8 बिट का है। एड्रेस बस इसमें 16 बिट का है, इसमें 20 बिट का। ये 8086 का भी लिखा है, अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, ठीक है। फुल मेमोरी कैपेसिटी इसका 64 KB है, इसका 1 मिलियन बाइट कैपेसिटी है। सेगमेंटेशन अब ये सेगमेंटेशन इसमें नहीं होता, इसमें होता है। फ्लैग्स इसमें 5 है, इसमें 9 है, ठीक है। ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी इसमें 3 मेगाहर्ट्ज़ की, इसमें 6 मेगाहर्ट्ज़ की है। और फाइनली इसमें मिनिमम मैक्सिमम मोड नहीं होता, इसमें होता है। अब मिनिमम मैक्सिमम मोड क्या होता है वो बताऊंगा, ठीक है, अगले चैप्टर में। अब मेमोरी मैप वर्सेस IO मैप, ये एक बहुत मतलब कॉमन क्वेश्चन है जो हमेशा आता है। इसके लिए मेरे पास है एक सिंपल लाइन, आशु पिक, ठीक है।
मेमोरी मैप में क्या होता है, मेमोरी मैप में डेटा मतलब जो एड्रेस स्पेस है, ये सबसे पहले ए मतलब एड्रेस स्पेस। मेमोरी मैप में जो एड्रेस स्पेस है वो शेयर होती है, इसमें शेयर नहीं होती, इसमें सेपरेट रहती है। दूसरा है एड्रेस साइज। एड्रेस साइज क्या, इसमें होती है कितनी, इसमें होती है फुल्ली, मतलब फुल कैपेसिटी है तो ये मेमोरी मैप में, लेकिन आईओ में 8 बिट या 16 बिट होती है। एस मतलब अब अपने पास आता है क्या, स्पीड। इसका स्पीड स्लो है, इसका स्पीड फास्ट है इंस्ट्रक्शन वाले का, ठीक है। एच मतलब क्या होता है, हार्डवेयर फ्लेक्सिबिलिटी। हार्डवेयर फ्लेक्सिबिलिटी इसकी हाई है ना, मतलब हार्डवेयर कॉम्प्लेक्सिटी इसकी सिंपल है, इसकी एक्स्ट्रा डिकोडिंग मतलब ये एक्स्ट्रा डिकोड करती है। यू मतलब आती है क्या, यूज्ड इन मतलब कहाँ यूज़ होता है, ये वाला यूज़ होता है माइक्रो प्रोसेसर में, ये वाला यूज़ होता है 8085 8086 में। PIC अब प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, मतलब ये है प्रोग्राम फ्लेक्सिबिलिटी और इंस्ट्रक्शन। प्रोग्राम फ्लेक्सिबिलिटी इसमें हाई है, इसमें लो है, ठीक है। इंस्ट्रक्शन इसमें ऐड, मूव, सब ऐसा वाला है, और इसमें क्या है, इन और आउट है। सी मतलब कंट्रोल सिग्नल यूज, इसमें MEMR और MEMW यूज होता है, इसमें IOR और IOW यूज होता है, ठीक है। ये 8088 का पिन डायग्राम है, अगर याद करना हो तो, ठीक है। थैंक यू।